नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। अभी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है जदयू कार्यालय से, जहां जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये अनाउंस किया है कि राजद के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक समाज के माने हुए नेता अहमद अशफाक करीम अपने पूरे दल बल के साथ जदयू को ज्वाइन कर रहे हैं। वो काफ़ी समय से राजद में थे, लेकिन अब उन्होंने जदयू की तरफ अपना रुख कर लिया है और वो अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ करीबन अपने कुनबे के 2 दर्जन लोगों को जदयू में शामिल करवाने लेकर के आए हैं। इससे ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा अब जदयू की तरफ रुख कर चुका है और उसका वोट भी जदयू के ही खाते में जा रहा है। जब अशफाक करीम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि राजद ने पूरी तरह से अल्पसंख्यक समाज को इज्जत नहीं दी, उन्हें सम्मानित नहीं किया और केवल 2 सीट दिए हैं अल्पसंख्यक समाज को, जबकि 90% वोट अल्पसंख्यक समाज का राजद के खाते में जाता है। तो अब हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं और नीतीश कुमार, जो कि पूरे बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, उनका उद्धार किया है, तो अब हम उनके साथ रहेंगे, उनके हाथों को और मजबूत करेंगे और अल्पसंख्यक समाज का 90% वोट उनके खाते में ला करके डालेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है जदयू कार्यालय में। कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। मिलता था जी मिलता था को 90% वोट मिलता था। हाँ, मिलता था। आदत बनने में जरा वक्त लगेगा तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, ये हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है। किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते। मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रेजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये ज्वाइनिंग हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर,
का खानका हो, इमारत शरिया हो या अलग अलग खानका हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ये सोचा उस सीमांचल के इलाके में कि शिक्षा के बगैर कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है,